स्कूल में ब्रेक चल रही थी। बुलबुल का बेटा बुलबुला खेलते खेलते कांटेदार झाड़ियों के पास चला जाता है और उसके पंख कांटों में फंस जाते हैं। वो मदद के लिए पुकारता है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे इन कांटों से बाहर निकालो। ब्रेक खत्म हो जाती है। स्कूल की घंटी बज जाती है। ब्रेक भी खत्म हो गई और बुलबुला कांटों में फंसा हुआ है। मैं टीचर को बता दूंगी। पहले मुझे बुलबुले की मदद करनी चाहिए। गुड़िया जाती है और बुलबुले की मदद करती है। उसे कांटों से बाहर निकालती है। छोटे दोस्त, आप यहाँ क्यों आए थे? मैं तितली के पीछे भाग रहा था कि इन कांटों में फंस गया। शुक्रिया गुड़िया, मेरी मदद करने के लिए। गुड़िया और बुलबुला जल्दी जल्दी से क्लास में जाते हैं। जो होमवर्क मैंने मैथ का बताया है वो कल सारे बच्चे लिख कर लाना। तोता टीचर क्लास से चला जाता है। कीकी, मैथ का होमवर्क क्या है? मैं तो छोटे मिट्टू से बातें कर रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे ही छुट्टी हो जाती है। गुड़िया अपने घर चली जाती है। घर जाकर गुड़िया की मम्मा गुड़िया को खाना देती है। गुड़िया खाना खाती है और अपनी किताबें बैग से निकालती है। मम्मा, मैं अभी जग्गू से मैथ का होमवर्क पूछ कर आती हूँ। बेटी, स्कूल में आप ध्यान क्यों नहीं देती हैं? आप कहाँ थी जब टीचर ने मैथ का होमवर्क बताया था? मम्मा, छोटा बुलबुला कांटों में फंस गया था। मैं उसकी मदद करने गई थी, इसलिए मुझे मैथ के होमवर्क का पता ही नहीं चला। अच्छा, फिर जल्दी जाओ, होमवर्क पूछाओ और आकर अपना होमवर्क लिख लो। मैं बाजार से दाल सब्जी लेकर आती हूँ। गुड़िया अपने घर से निकलती है और अपने क्लास फेलो जग्गू कव्वे के पास जाती है। जग्गू भाई, मैथ का होमवर्क क्या था? प्लीज मुझे बताना। मुझे क्या मालूम, मैं तो सोया हुआ था क्लास में जब टीचर ने मैथ का होमवर्क दिया था। अब मैं क्या करूं? फिर गुड़िया छोटे तोते के पास जाती है और उसे मैथ का होमवर्क पूछ लेती है। गुड़िया अपना स्कूल का काम बहुत ध्यान से करती। उसकी मम्मा सो जाती, लेकिन गुड़िया दिया जलाकर रात देर तक पढ़ाई करती थी। चिड़िया की आँख खुलती है तो गुड़िया अभी तक पढ़ाई कर रही थी। गुड़िया बेटी, अब सो भी जाए, सुबह समय पर स्कूल जाना है। मम्मा, बस मेरा एक सवाल रह गया है, आप सो जाए, मैं अभी सो जाती हूँ। गुड़िया की पढ़ाई से क्लास के दूसरे छोटे पक्षी जलने लगे थे। गुड़िया गुड़िया, चलो ग्राउंड में जाकर खेलते हैं। नहीं जग्गू, मुझे तो अभी पढ़ना है, आप जाओ। गुड़िया अपनी क्लास में बैठी पढ़ रही थी और बाकी सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे। एक दिन स्कूल से वापसी के समय जग्गू कौवा और कीकी गुड़िया को रोक लेते हैं। गुड़िया, अपने शूज़ मुझे दे दो। जग्गू भाई, मेरे पास पुराने शूज़ घर में पड़े हैं, मैं वो शूज़ आपको ला दूंगी। ये शूज़ तो मेरी मम्मा मेरे लिए लाई थी। जग्गू जग्गू, छीन लो गुड़िया से, मैं इसे पकड़ता हूँ। कीकी गुड़िया को पकड़ लेता है और जग्गू उसके पाँव से स्कूल के शूज़ उतार कर भाग जाता है। कीकी भी जग्गू के पीछे ही भाग जाता है। गुड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। गुड़िया बेटी, क्या बात है? आंखें क्यों लाल हैं? क्या रोकर आई हो? मम्मा, पता है, गंदे जग्गू और कीकी ने मेरे शूज़ छीन लिए। ये तो बहुत गलत किया उन्होंने, लेकिन मेरी बेटी, छोड़ो, मैं अपनी बेटी को नए शूज़ ले दूंगी। कल आप पुराने वाले ही पहन कर चली जाना। मम्मा, मैंने सोचा आप मुझे डांटेंगी। नहीं मेरी बेटी, लड़ना बुरी बात होती है। आपने बहुत अच्छा किया जो उन शरारती बच्चों से लड़ाई नहीं की। मैं नए शूज़ ला दूंगी अपनी बेटी को। दूसरे दिन गुड़िया पुराने शूज़ पहनकर ही स्कूल चली जाती है और जग्गू ने गुड़िया के नए शूज़ पहने हुए थे, लेकिन गुड़िया जग्गू से कोई बात नहीं करती। डर गई, गुड़िया मुझसे डर गई। हाँ, मैं आपसे डर गई क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे यहाँ पढ़ाई करने भेजा है, ना कि दूसरों से लड़ाई करने। ऐसे कहते हुए गुड़िया अपना स्कूल वर्क लिखने लग जाती है। एक दिन स्कूल से छुट्टी होती है। गुड़िया अकेली जा रही थी कि रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। ये क्या हुआ? यहाँ तो छुपने की कोई जगह भी नहीं है। मैं इस पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ। गुड़िया बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद
लड़का पार्टी भी वहाँ आ जाती है। मैं भीग रहा हूँ, चल गुड़िया हट, मुझे यहाँ बैठने दो। ठीक है, आप यहाँ बैठ जाएं, मैं दूसरे पेड़ के नीचे चली जाती हूँ। गुड़िया चुपचाप दूसरे पेड़ के नीचे चली जाती है। कीकी, बारिश से बचने का एक तरीका है, हम गुड़िया के बैग से किताबें निकाल कर अपने सर पर रख लेते हैं। हाँ, बहुत मज़ा आएगा गुड़िया को तंग करने का, और ऐसे हम बारिश से भी बच जाएंगे। जग्गू गुड़िया के पास जाता है। गुड़िया गुड़िया, मुझे अपना बैग दिखाना। लो देख लो, मेरा बैग भी तुम्हारे बैग की तरह ही का है। जग्गू गुड़िया के बैग से किताबें निकालता है और एक किताब कीकी को दे देता है। दोनों गुड़िया की किताबें खोलकर अपने सर पर रख लेते हैं। मेरी किताबें गीली होकर फट जाएंगी, मुझे मेरी किताबें वापस दो। देंगे देंगे, लेकिन बारिश के रुकने के बाद। चल चल जा यहाँ से, अगर ज़्यादा चूचू की तो दूसरी किताबें भी तुम्हारे बैग से निकाल कर फेंक देंगे। गुड़िया रोने लग जाती है। मैं कैसे पढ़ूंगी, मेरे पास और किताब भी नहीं है, मेरी किताबें मुझे वापस दो। गुड़िया रोती है, जग्गू और कीकी की विनती करती है, लेकिन जग्गू और कीकी गुड़िया की किताबें वापस नहीं करते। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। जग्गू और कीकी गुड़िया की गीली किताबें वहाँ फेंक कर भाग जाते हैं। गुड़िया वो किताबें उठाती है और अपने घर चली जाती है। मम्मा मम्मा देखें, जग्गू और कीकी ने मेरी किताबें गीली कर दी। बेटी, आप किताबें हवा में रखकर सुखाएं और मैं उनकी माँ को बता कर आती हूँ, वो हाथ से भरते जा रहे हैं। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और जग्गू कौवे के घर जाती है। गौरी, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की किताबें गीली कर दी। चिड़िया बारिश में भीग गई होंगी, मेरे बेटे जग्गू की किताबें भी गीली हो गई थी। नहीं, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के बैग से किताबें निकाल कर अपने सर पर रख लीं ताकि वो बारिश से बच सकें। छाता छाता बना लिया जग्गू ने किताबों को। मम्मा मम्मा, कहा था ना मुझे नया छाता ले दे। मेरे पास छाता नहीं था तो मैंने गुड़िया की किताब को ही छाता बना लिया। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कीकी की माँ लूसी कबूतरी को भी बताती है। वक्त गुजरता गया, शरारती पक्षी शरारतें करते रहे और गुड़िया पढ़ती रही, आगे बढ़ती रही और गुड़िया अगली से अगली क्लास में होती गई। अब जग्गू और कीकी तो कई बार फेल होने के बाद पिछली क्लासों में रह गए थे। गुड़िया स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल करके कॉलेज चली जाती है। जग्गू के पिताजी कालू कौवा जग्गू कौवे को स्कूल जाने से मना कर देते हैं। बस बस करो, अब बहुत हो गया, कल से तुम मेरे साथ काम पर जाओगे। 3 साल हो गए, एक क्लास भी आगे नहीं गए, जब पूछो 7, जब पूछो 7 में। कालू जी, अभी जग्गू क्या काम करेगा, ये अभी छोटा है। भट्टे पर ईंटें उठाने में मेरी मदद करेगा, इसकी उम्र के बच्चे हजार कमाते हैं दिन का। मम्मा, मेरा भी पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मैं पापा के साथ काम पर जाऊंगा। ऐसे जग्गू कौवा अपने पिताजी के साथ काम पर जाने लगता है। वो भट्टे पर काम करता है, वो मिट्टी से ईंटें बनाता है। वो जल्दी ही काम अच्छी तरह करने लगा था। कीकी अपने पिताजी के साथ साइकिल पर पापड़ बेचने लगा। बोल कीकी बोल, मैं थक गया हूँ। मीठे पापड़, नलायक, मीठे नहीं, करारे मसालेदार पापड़। कीकी भी अपना काम सीख रहा था और अब तो कभी कभी कीकी अपने पिताजी के बिना भी जंगल में पापड़ बेचने आने लगा था। पापड़, करारे मसालेदार पापड़। गुड़िया को पुलिस में नौकरी मिल जाती है और वो खुशी खुशी अपने घर आती है। गुड़िया के पीछे एक पुलिस का मोटरसाइकिल और पुलिस की सिक्योरिटी वाली गाड़ी। आगे आगे गुड़िया जब अपने घर पहुंचती है तो आसपास के सभी पक्षी गुड़िया को देखने आते हैं। सायरन बज रहे थे। मम्मा, आपकी बेटी इंस्पेक्टर बन गई है, बधाई हो आपको। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर और विश्वास है मेरी बेटी किसी से रिश्वत नहीं लेगी और अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगी। गुड़िया के सपने पूरे हो गए थे। एक दिन गुड़िया अपनी पुलिस वैन में जा रही थी कि उसे
शोर सुनाई देता है। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, सारी ईंटें बारिश की वजह से गीली हो गई हैं। तुम्हें कल पैसे दे दूंगा। मिट्टी से भरा मुंह पर धब्बे, कीचड़ ही कीचड़ पंखों पर जग्गू कौवा कीकी से बोल रहा था। अगर पैसे नहीं थे तो पापड़ खाए ही क्यों थे? मैं तो अपने पापड़ के पैसे लेकर ही जाऊंगा। गुड़िया गाड़ी खड़ी करती है और वहाँ आती है। गुड़िया अपने बैग से 10 रुपए निकाल कर कीकी को दे देती है। लो कीकी, जग्गू की जगह पैसे मैं दे देती हूँ। जग्गू और कीकी गुड़िया को हैरानी से देख रहे थे। गुड़िया तुम क्या आप गुड़िया हो? हाँ गुड़िया, वही गुड़िया जिसकी किताबें तुम दोनों ने सर पर रखकर खुद को बारिश से बचाया था, याद है? जग्गू और कीकी शर्म के मारे अपना सर झुका लेते हैं और कीकी वहाँ से चला जाता है। पापड़ पापड़ करारे पापड़ खाओ। मालिक मुझे छुट्टी दे दें, मुझे आज जल्दी घर जाना है। सबका जीवन गुजर रहा था, लेकिन गुड़िया का जीवन सबके सामने है। उसने मेहनत की और अपने सपने पूरे किए और अपनी माँ को एक कामयाब पक्षी बनकर दिखाया। जग्गू और कीकी का जीवन कठिन था, हालात मुश्किल थे क्योंकि उन्होंने अपना समय ज़ाया किया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया ने भोजन से अपनी टोकरी भर ली थी, कुछ फल, अनाज और कुछ बीज। रानो चिड़िया ने अपने बच्चों की पसंद की हर चीज़ ढूंढ ली थी। मेरी गुड़िया तो मीठा फल देखकर खुश हो जाएगी। रानो, अब हमें घर चलना चाहिए। पूर्व की तरफ से बादलों की गरज चमक आ रही है, शायद थोड़ी ही देर तक बारिश शुरू होने वाली है। हरियाली तोती और रानो चिड़िया अपनी अपनी टोकरियां लेकर उड़ती हैं। जब वो पहाड़ों के पास पहुंचती हैं, तो चिड़िया की नज़र सामने सूखे पेड़ पर जाती है, जिस पर बड़ी जालिम चील बैठी हुई थी। चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। रानो, क्या हुआ है? तुम यहाँ क्यों रुक गई हो? हरियाली, वो सामने माही चील बैठी हुई है। लो, बारिश भी शुरू हो गई और सामने चील बैठी हुई है। एक वक्त में दो दो मुसीबतें। अब हम यहाँ क्या करेंगे? हरियाली, अब तो उस चील के जाने का इंतज़ार ही करना होगा। अगर उसने हमें देख लिया तो ऐसी बारिश में वो हमें भून कर खा जाएगी। सुबह से बैठी हुई हूँ, अब तो टांगों में दर्द शुरू हो गया और अभी तक कोई शिकार नहीं आया। ऐसी तेज बारिश में अगर कोई नरम नरम पक्षी मिल जाता तो अदरक वाला शोरबा बनाकर पीती, मज़ा ही आ जाता। हाँ, मगर मेरी इतनी किस्मत कहाँ। चल, थोड़ा और इंतज़ार करती हूँ। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिड़िया और हरियाली तोती को बैठे बैठे रात हो जाती है। हरियाली, मुझे तो बच्चों की चिंता हो रही है। कुकू भाई, दिया जला दो, मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। कुकू दिया जलाता है। गुड़िया बहन, अब आप यहाँ आ जाइए, मैं खिड़की में बैठूंगा। मैं यहाँ बैठकर मम्मा को देख रही हूँ। अब मैं देखूंगा, मैं तो मम्मा को बड़े पेड़ों के पीछे से ही देख लेता हूँ। गुड़िया खिड़की से उठकर नीचे घोंसले में आ जाती है और कुकू जाकर खिड़की में बैठ जाता है। गुड़िया बहन, यहाँ तो बारिश की बूंदें मेरे मुंह पर लग रही हैं। तुम अपनी चोंच थोड़ी अंदर रखो ना। गुड़िया बात कर रही थी कि उसका पंख लगने से दिया नीचे गिर जाता है और दिए का तेल गिर जाता है और दिया टूट जाता है। अब पूछेंगी मम्मा आकर, तुमने दिया तोड़ दिया है। कुकू भाई, सच में मैं तो आपकी तरफ देख रही थी, ना जाने मेरा पंख कैसे दिए के साथ लग गया। तभी दूर से कुकू अपनी मम्मा को आता हुआ देख लेता है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। कुकू शोर मचाता है। गुड़िया भी खिड़की में आ जाती है। कहाँ है मम्मा? वो वहाँ वहाँ, मगर अब नहीं है। फिर बिजली की चमक से बच्चे मम्मा चिड़िया को देख लेते हैं। अपनी टोकरी रखते हुए मम्मा चिड़िया कहती है, बच्चों, अंधेरे में क्यों बैठे हैं? आपने दिया क्यों नहीं जलाया?
मम्मा, मैं कुकू भाई से बात कर रही थी कि मेरा पंख लगने से दिया गिरकर टूट गया। गुड़िया बेटी, हमेशा उल्टे ही काम होते हैं तुम्हारे। अब बताओ, इस अंधेरे में आप खाना कैसे खाओगे? मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को एक एक मीठा फल और दाने देती है। अब ध्यान से खाना, फल में गुठली है, चोंच पर चोट न लग जाए। बच्चे फल और दाना खाने लगते हैं और मम्मा चिड़िया अपने पंख सुखाने लगती है। मम्मा, आज आपने इतनी देर क्यों कर दी घर आने में? बच्चों, आज तो मैं बहुत मुश्किल से घर आई हूँ। जब मैं पहाड़ों के पास पहुँची तो वहाँ एक चील बैठी हुई थी। मैं और हरियाली तो पीछे ही छुप कर बैठ गई। अब जाकर के ही वो चील वहाँ से गई और हम घर आए। मम्मा, वो चील कितनी गंदी है, दूसरों की मम्मा को भी खा जाती है। बच्चों, मुझे तो इतने अंधेरे में नींद नहीं आएगी। मैं गोरी से दिया लेकर आती हूँ। बाहर हवा भी चल रही है, आप खिड़की बंद कर लो। नहीं मम्मा, खिड़की मत बंद करना, मुझे बारिश देखनी है। मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कवि के घर जाती है। गोरी, गोरी दरवाज़ा खोलो। ये इस समय कौन आ गया? शायद रानो चिड़िया है, जाओ देखो। गोरी, दरवाज़ा खोलो। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। गोरी दरवाज़ा खोलती है। गोरी, मैं तो अब भोजन लेकर आई हूँ। जब घर पहुँची तो घर में अंधेरा था। बच्चों से पूछा तो बोले कि दिया टूट गया है। चिड़िया, क्या बताऊँ, ये कोई मौसम का हाल है, कभी सुबह बारिश तो कभी शाम बारिश। मैं तो इन बारिशों से तंग आ गई हूँ। अंदर आ जाओ, मैं देती हूँ दिया भी। अपने भाई से नहीं मिलोगी? प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। कालू भाई, कैसे हो? भूखा हूँ, बाकी तो सब ठीक है। मैं गोरी से दिया लेने आई थी, मेरा तो दिया टूट गया। आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको दाना देती हूँ। अच्छा ही हुआ चिड़िया जो तुम आ गई, वरना मुझे तो भूख के कारण नींद ही नहीं आ रही थी। कई बार सोचा तुम्हारे पास जाऊं, मगर दिल नहीं माना। ये तो शाम से ही शोर मचा रहा है, भूख भूख। अच्छा चिड़िया बहन, 2 दाने मेरे लिए भी भेज देना, अगर हुए तो। मैं फोर्स नहीं कर रही। ठीक है, तुम मुझे दिया दो। बच्चे अकेले हैं, वो डरे ही होंगे। गौरी चिड़िया को दिया देती है और चिड़िया दिया लेकर अपने घर चली जाती है। अब उठ भी जाओ और चिड़िया से दाना ले आओ। जाना ही पड़ेगा। घर जाकर चिड़िया दिया जला लेती है। बच्चे रोशनी देखकर खुश हो जाते हैं। कालू कौवा भी चिड़िया के पीछे ही पहुंच जाता है। कालू अंकल जरूर दाना लेने आए होंगे। आपको कैसे पता चला? क्योंकि आप हमेशा दाना लेने ही आते हैं और जब बारिश हो रही हो, बारिश में तो आपका आना पक्का है। ये ले कालू भैया, मैंने 2 बालियां गेहूं की और एक फल भी रख दिया है। कालू उड़ता है। घर के बाहर जाकर कालू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है। ये फल मैं यहाँ बैठकर ही खा लेता हूँ। अगर घर ले गया तो गोरी मुझे कभी भी ये फल नहीं खाने देगी। कालू कौवा बारिश के पानी से ही वो फल साफ करता है और खाने लगता है। बादल की गरज से कालू कौवा डर जाता है। इधर उधर देखकर वो फिर से फल खाने लगता है। ये कालू का बच्चा अभी तक आया नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। जब कालू कौवा थोड़ी देर नहीं आता तो गोरी कौवी उसे देखने चिड़िया के घर जाती है। रास्ते में कालू बैठा अपने ध्यान फल खा रहा था। गोरी उसे देख लेती है। गंदी नीयत वाले, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। गोरी कालू को पकड़कर पेड़ से नीचे गिरा लेती है। मैं तो देख रहा था कि फल कच्चा है या पका हुआ। मैं बताती हूँ तुम्हें। बचाओ बचाओ। गोरी कालू को मार रही थी। खिड़की से चिड़िया बोलती है, गोरी क्या हुआ है, क्यों बारिश में लड़ रहे हो? ये नखट्टू यहाँ पेड़ पर बैठा फल खा रहा था, मैंने पकड़ लिया इसे। ये सुनकर बच्चे और माँ चिड़िया हंसने लगती हैं।